तैयार हो गई? बस माँ जी, बस लास्ट टचअप करना है, वो कर लूँ उसके बाद हो जाएगा। अरे क्या बहू, कब से तैयार हो रही है तू? 2 घंटे लगा दी तैयार होने में, अभी तक तुम्हारा मेकअप कंप्लीट हुआ नहीं। बस माँ जी, बस 5 मिनट, हो गया। उफ, ये आजकल की बहुएं भी ना। अरे बेटा बोल अपनी पत्नी को, पार्टी शुरू हो गई है उनकी। अरे हम लोग उनके खास पड़ोसी हैं। अरे बेटा हम लोग को समय से पहुंचना चाहिए। अरे माँ टेंशन मत लो, वो आ जाएगी। अरे नेहा क्या कर रही है, जल्दी आना। अरे फंक्शन का अरेंजमेंट दूरी में करवाए हैं ये लोग। अरे वहाँ जाते जाते लेट हो जाएगा, जल्दी करो। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ, हो गया। बहू तू कहते रह सिर्फ हो गया, लेकिन होगा नहीं तुम्हारा। घर से ही दिख रहा है कि उनके घर में सब सजावट हो गई है। मुझे तो लगता है कि यहाँ से वो लोग चले भी गए होंगे रिसेप्शन हॉल में। ये देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, ये रेड साड़ी में लग रही हूँ ना चक्का। अरे क्या पहन करके आई है बहू? अरे मेरी सहेली कितना बड़ा पार्टी है और उस पार्टी में ये पहन कर जा रही है तू? अरे बहू तुझे ना कोई सलीका ही नहीं है पहनने ओढ़ने का। माँ जी मैं भी आईना देख करके ही आ रही हूँ। इतनी अच्छी तो लग रही हूँ इस साड़ी में, क्या कमी है इसमें? हाँ दिख तो रहा है, न ढंग से मेकअप की, न ढंग से पहनी है, न ढंग का हेयर स्टाइल बनाई है। अरे उसे देख मेरी सहेली की बहू को, एक तो इतनी खूबसूरत है, तो ऊपर से उसका रख रखाव कितना सलीके से रहती है वो। अरे मेरी सहेली का तो भाग ही खुल गया, इतनी अच्छी उसकी बहू मिली है। एक मेरी किस्मत है, मुझे तो 1 नंबर की निकम्मी बहू मिली है। क्या माँ जी, आप बार-बार अपनी सहेली के बहू से तुलना क्यों करते हैं? मान रही हूँ कि वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं भी तो खूबसूरत हूँ ना माँ जी, उससे कम थोड़ी ना हूँ। अरे बस कर, कितनी खूबसूरत है सबको पता है। अरे बेटा समझा अपने पति को और कुछ समझा, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, इसे लेकर के आ तुम। अब आपको भी मेरे से ज्यादा खूबसूरत ओ माँ जी की सहेली की बहू ही लगती है ना? अरे कैसी बातें कर रही हो यार, मैं भला वो माँ की सहेली की बहू को क्यों पसंद करूंगा? अगर ऐसा है तो माँ जी को आपने बोला क्यों नहीं? सच तो मुझे यही लग रहा है, माँ जी की सहेली की बहू ही आपको पसंद है, मैं किसी को भी पसंद नहीं हूँ। ये भगवान, मैं अपनी पत्नी और माँ के बीच में फंस के ही रह गया हूँ। बहू पार्टी तो बहुत ही अच्छी है, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ। हाँ माँ जी, पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। वैसे माँ जी हम लोग क्या छोटे लोग हैं, हम लोग को भी तो बड़े बड़े में नाम है। वाकई में मेरी सहेली की बहू कितनी सुंदर लग रही है, सर पर घूंघट, सांवली है तो क्या हुआ, नैन नक्शे कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे लता आ गई तू, तूने खाना वाना खाया? पार्टी कैसी लगी तुझे? और मेरी बहू को देखा तूने? आज तो मेरी बहू को सब तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं, सब तो लोग देखते ही जा रहे हैं मेरी बहू को। अरे निर्मला तुम सही बोल रही है, वाकई में तेरी बहू बहुत ही खूबसूरत है, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, सब लोग तुम्हारी बहू को ही नजर गड़ा करके देख रहे हैं। ये बात तो है लता, वैसे तुम्हारी बहू भी ठीक ही ठाक लग रही है, रेड साड़ी में थोड़ा मेकअप और कर लेती ना तो थोड़ा अच्छी ही लगती। फिर तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मैं जब तक मेहमानों को देख कर आती हूँ। हाँ ठीक है निर्मला, कुछ सीख मेरी सहेली की बहू से, इतने बड़े फंक्शन कैसे अटेंड किए जाते हैं। एक तू तैयार होने में 4-4 घंटे लगाए और उसके बाद भी ऐसा हुलिया बना कर आई है, नाक कटवा कर रख दी है मेरी तू। क्या माँ जी फिर से? आपकी सहेली की बहू अपनी जगह पर है, मैं अपनी जगह हूँ, उससे क्यों मेरी बराबरी करती है माँ जी? तुम लोग यहाँ पर भी शुरू हो गई। अरे आप लोग बाहर हो, पार्टी में हो, यहाँ तो देखो ना, सब आस-पास में लोग खड़े हैं, क्या सोच रहे होंगे आप लोग के बारे में? क्या हुआ, आप लोग खाना नहीं खाए? नहीं वो बात करते करते थोड़ा खांसी आ गया। तो पानी पी लीजिए ना, पास में ही तो पानी रखा हुआ है, बोलिए तो मैं ले आऊं? नहीं मैं पी लूंगा। अरे पानी पी लीजिए ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू काजल, वो पानी के बारे में बताने के लिए। मैं अभी पानी पी कर आता हूँ। और वैसे भी मेरी माँ सही कहती है कि आप ना तारीफ के लायक ही हो। थैंक यू। अरे ऐसे कैसे नहीं, आपको क्या लगती, पड़ोसी हैं आप हमारे, और पड़ोसी तो सबसे खास होते हैं, मतलब कि सुख दुख के साथी, एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग काम आते हैं ना। ये सब क्या है, ये दोनों कब से बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं और मुझसे तो इन्होंने इतने प्यार से कभी बात नहीं की, और ये मेरे पति काजल को तो तारीफ ही कर रहे हैं सबके सामने। हे भगवान, ये काजल मेरे घर संसार न उजाड़ दे। वैसे भी ये माँ जी को तो अपनी सहेली की बहू बहुत पसंद है, मेरी जगह इसे अपनी बहू बना ली तो नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ, आपको पानी अच्छे से मैं पिलाती हूँ। अरे काजल बहू, ओ कुछ काम होगा बहू को, इसीलिए ओ मेरा बेटा को लेकर के गई, तो दिल पर मत लेना, तू ना बाकी मेहमानों को देख लो। और हाँ तू बहुत खूबसूरत लग रही हो बहू, अपनी नजर उतार लेना बहू तू। हाँ जी आंटी जी। ये सब क्या है नेहा? अरे तुमने देखा नहीं, सबके सामने ही तो मुझे खींचकर यहाँ ले आई, सब लोग अजीब नजरों से देख रहे थे। सच सच बताइए मुझे, आपको उस काजल के साथ क्या चल रहा है? आप उस काजल को पसंद करने लगे हैं ना? ये भगवान, नेहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? अरे मेरी तेरी से शादी हो चुकी है। मैं सब जानती हूँ कि आजकल क्या क्या चल रहा है। अरे क्या चल रहा है? क्या दिमाग में उल्टा सीधा बातें सोचते रहती है? अरे पॉजिटिव सोचो ना, हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो तुम? घर में तो करती है, अब यहाँ पार्टी में भी नौटंकी करना चालू कर दी। तुम्हें पता भी है सब लोग क्या क्या बोल रहे होंगे हमारे बारे में। अरे मेरी तेरे से शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी इस तरह से ड्रामा तू यहाँ क्यों कर रही है? तेरे सिवा और कोई नहीं है मेरा। आप ना उस काजल से दूर रहिए, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। और हाँ अभी के अभी घर चलिए। चलो। जहाँ जाती है वही रायता फैलाती है। बहू, रुपेश, हाँ क्या हुआ माँ? क्या कर रही है तुम्हारी पत्नी? माँ वो कपड़े चेंज कर रही है। वहाँ भी जाकर के रायता फैला कर आ गई ना। अरे वो कब सुधरेगी, सुधरने का नाम नहीं ले रही हो। अरे माँ जाने दो ना, हो गई जो हो गई, अब सब लोग बातें बना ही रहे हैं तो मैं क्या करूँ? अरे अपनी पत्नी को समझा कि पार्टियों में जाते हैं ना तो घर वाले लक्षण नहीं चलते हैं। बता, तुम्हें सबके सामने खींच करके लेकर गई, क्या वो साबित करना चाह रही थी? सबको यही दिखाना चाह रही थी तुम उसका पति है। मैं सब समझ रही हूँ बेटा, वो मेरी सहेली की बहू से जलती है, थोड़ा सा बात कर लिया कि उसको जलन चालू हो गया। अरे माँ जाने दो ना, हो गया जो हो गया, अब वैसा नेहा नहीं करेगी। अरे कैसा नहीं करेगी, हमेशा तो ऐसी कुछ गड़बड़ कर देती है। अरे कब समझा
ठीक है माँ, तू शांत हो जा। जा, रात काफी हो गई है, सो जा अपने कमरे में, मैं दरवाजा लगा देता हूँ। पत्नी को कुछ समझाएगा नहीं। इसकी पत्नी जहाँ भी जाएगी वहाँ मेरी इज्जत लेकर के ही मानती है। देख बेटा, आगे से बहू इस तरीके से करेगी ना तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। बता देना महारानी से। ठीक है माँ, बता दूंगा। अब जाओ, रात काफी हो गई है, क्यों बहस करके फालतू का टाइम बर्बाद कर रही है? सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है माँ। मेरी बात तो तुम्हें फालतू लगेगी बेटा, पत्नी की बात थोड़ी ना फालतू लगेगी। पत्नी सबके सामने हाथ पकड़ कर खींच कर ले गई, वो तो तुम्हें अच्छा लगा होगा। माँ तो मैं क्या करूँ? अरे अब तो शांत हो जाना, मैं वैसे बहुत परेशान हो गया हूँ। तो मुझे ही सुनाओ, उस महारानी को तो कुछ बोलो ही मत। हाँ माँ जी, थोड़ा खाना ढंग से बनाना। न नमक रहता है न मिर्ची रहता है, स्वाद का तो कुछ पता ही नहीं चलता है। माँ जी, मैं हमेशा की तरह ही तो खाना बना रही हूँ। पहले तो अच्छा लगता था माँ जी खाना, अब मेरा खाना क्यों नहीं पसंद आ रहा आपको? बस बहस करवा लो तुमसे, और कुछ नहीं है। अरे बहस करने से अच्छा है कि थोड़ा काम में दिमाग लगा तो खाना भी अच्छा बनेगा। बिना मन का खाना बनाएगी तो खाना कैसा बनेगा? टेस्टी बनेगा? ठीक है माँ जी, मैं ध्यान दूंगी। ध्यान नहीं देना, ढंग का खाना बनाना है। खाना बनाने में भी 10 बार मुझे बोलना पड़ेगा। इतने दिन हो गए शादी का, ढंग से खाना तक नहीं बनाती है आज तक। और सबकी बहू को देखो, क्या टेस्टी टेस्टी लाजवाब खाना बनाती है कि उंगली ही चाट जाए आदमी। मेरे घर पर तो किसी को अगर बुलाऊंगी भी ना खाने के लिए तो मन में 10 बुराइयां करेगा मुंह पर, जैसे तैसे बोल करके सुनाकर चला जाएगा। ऐसी है मेरी बहू। अरे मेरी किस्मत ही फूट गई है ऐसी बहू मिलकर। ये माँ जी को ना हमेशा दूसरों की बहू पसंद आती है। घर में जैसी भी बहू हो, बहू तो कभी इनका नजर में भाती ही नहीं है। मेरी सहेली की बहू वो है, मेरी सहेली की बहू वो है, वही इनको काम दे रही है। काम देती हूँ मैं, गुणगान दूसरे की बहू को करती है। अरे बहू तुम? हाँ आंटी जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए ना मसाला पनीर बनाई थी। चक्कर देखिए कैसा बना है। अरे बहू, तू बनाई होगी तो टेस्टी ही होगा। आंटी जी चक्कर तो देखिए, माँ जी ने बताया कि आपको और आपके बेटे को मसाला पनीर बहुत ही पसंद है, तो माँ जी ने बोले कि आपको और आपके बेटे के लिए ले जाकर के मैं दे दूं ये मसाला पनीर। अरे वाह काजल बहू, ओह इसका सुगंध ही इतना टेस्टी लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्ट होगा। ओह वाह बहू, क्या स्वाद है तुम्हारे हाथ का। लगता है बहू कि ये सब्जी किसी होटल में बना हुआ है। सच में बहू तो ना सिर्फ सुंदर ही नहीं हो, गुणवान भी हो। कितना स्वाद की खाना बनाती हो तुम। मेरी सहेली के तो भागी खुल गए। ऐसा नहीं है आंटी जी, बस मैं प्यार से बनाती हूँ ना तो खाना खुद ब खुद टेस्टी बन जाता है। देख रही है बहू, काजल बहू कितना संस्कारी है। सुनाई दे रहा है, बोलने का भी कितना सलीका है इसमें, और खाने का तो स्वाद का तो क्या कहना। इसका खाना तो खाते खाते उंगलियां भी खा जाए लोग। अरे तुम एक काम कर, तू खाना बनाने का ट्रेनिंग ना ये काजल बहू से ही ले ले। हमेशा फीका खाना बनाती है। मैं क्यों सीखूं माँ जी, मैं पहले ही से इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। मुझे भला सीखने की क्या जरूरत है? वैसे भी माँ जी, आपको डॉक्टर ही ने बोला था कम मिर्च मसाले खाने के लिए। आपका मुंह है कि मानता ही नहीं है। आपके चक्कर में मैं कम मिर्च मसाला वाला खाना बनाती हूँ, उसके बावजूद भी आप मुझे ही सुनाते हैं, और दूसरा का खाना आपको बहुत पसंद आता है। मैं जैसा खाना बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। अरे आंटी जी, नेहा बिल्कुल सही तो बोल रही है, इसे खाना बनाना आता होगा। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा इसके हाथ का खाना तो मैं अपने हाथ का बना हुआ टेस्टी टेस्टी खाना लाकर खिलाऊंगी ना, आप टेंशन मत लीजिए। जब भी मैं चटपटा स्पाइसी खाना बनाऊंगी ना तो आपके यहाँ मैं ला करके दे दिया करूंगी। मैं चलती हूँ आंटी जी, और हाँ थोड़ा सब्जी अपने बेटे के लिए बचा के रख दीजिएगा, क्योंकि मेरी सास बोली है और रुपेश जी और आपके लिए भी है, तो थोड़ा रुपेश जी के लिए भी रहने दीजिएगा आंटी जी। ठीक है आंटी जी, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ बहू, जरूर जरूर। देखा बहू, तुमने काजल बहू को इतना कड़ा जवाब दी, लेकिन उसके बावजूद भी कितना मुस्कुरा करके बोल करके गई है। अरे बहू, मेरी सहेली की बहू गुनों का खान है, कुछ सीख उससे। तेरे तो खाने में स्वाद नहीं है, और जुबान तो मत पूछो, कैंची की तरह चलती है। माँ जी, मैं ना अभी बहुत गुस्से में हूँ, मैं ये सब बातें बाद में करूंगी, अभी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और हाँ, आप मुझे आज बिल्कुल भी परेशान मत कीजिएगा, बहुत कर रही है परेशान। मैं रात का खाना बनाऊंगी नहीं, वो काजल के हाथ के पसंद है ना खाना, ये लोग को उसी के हाथ से खाना खाएं। अरे नेहा, तुम ऐसे कमरे में आकर क्यों बैठी है? माँ ने बताया कि तूने आज शाम का खाना भी नहीं बनाई, तो फिर उसके बाद मुझे माँ वो मसाला पनीर दी जो काजल मेरे लिए लाई थी ना। बहुत जोरों की भूख लगी थी, खाने में तो स्वाद ही आ गया। सच में नेहा, बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्जी। सचमुच स्वाद तो है काजल के हाथ में, ऐसे ही लोग नहीं करते हैं। स्वाद तो लगेगा ही ना, बस संजू करने लगे उसे। आपकी माँ को भी वही पसंद है, आपको भी वही पसंद है ना। अरे नेहा, क्या बात कर रही है? मैं भला उसे क्यों पसंद करने लगा? तुम गलत समझ रही हो। अरे गलत तो मैं अभी तक थी, लेकिन अब मुझे सच समझ में आ रहा है। और इतनी उसको पसंद करते हैं ना तो उसी से शादी कर लीजिए, उसी को इस घर की बहू बना लीजिए। माँ जी भी खुश, आप भी खुश। अरे पूनम, तू कैसी बातें कर रही हो? खाने को तो सिर्फ मैंने तारीफ की। हाँ, खाने की तारीफ होती है, सुंदरता की तारीफ होती है, क्या क्या तारीफ नहीं करते आप दोनों। देखो नेहा, तुम्हारा मूड खराब है, तो ऐसा करो सो जाओ, बाद में बात करेंगे, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरा मूड खराब है? अरे ये लोग मेरा मूड खराब कर ही दिए हैं। तूने सही बोला। हाँ तो और क्या आंटी जी, मैं गलत थोड़ी ना बोलती हूँ। भाभी में बहू, तुमसे बातों में मैं जीत नहीं पाऊंगी। काश मेरी बहू तुमसे कुछ सीख पाती बहू, तो मैं भी गर्व से कहती कि हाँ मेरी भी बहू अच्छी है, सब गुणों से भरी हुई है। एक मेरी सहेली है, मैं तो कभी कभी अपनी सहेली से ही चलने लगती हूँ बहू, कि मेरी सहेली की किस्मत कितनी अच्छी है। आप भी ना आंटी जी। वैसे बहू, तुम लोग कहीं घूमने गई थी क्या? अरे हाँ आंटी जी, मैं और मेरी सास और मेरे पति तीनों माता का जागरण हो रहा था, तो उसी में हम लोग तीनों गए थे। मैंने ही माँ जी से बोला कि माँ जी घर में बैठे बैठे बोर सा नहीं लगता आपको, चलिए ना थोड़ा कहीं घूम करके आते हैं। तो उसी समय किसी ने बोला कि माता का जागरण हो रहा है, वहाँ चलेंगे क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, और पूछ पूछ चलिए माँ जी, रात में माता का भजन गाएंगे, भजन करके
लोग मेरे बारे में ये सोच रहे हैं। ये देख लो, मैं गलत नहीं सोच रही थी, सच सोच रही थी। ये दोनों को जरूर कुछ चक्कर है। अरे बेटा, वही तो मैं बोलती हूँ कि काजल बहू ना बहुत ही अच्छी है, गुणों से भरी है, कि तो सुंदरता में भी कोई कमी नहीं है। अरे आंटी जी, आप भी ना मुझे ना कुछ ज्यादा ही बोलते हैं आप। अरे नहीं नहीं काजल जी, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। गई थी अपनी प्यारी बहू के यहाँ, तो वहाँ चाय पीकर नहीं आई? अरे जल्दी लेकर आ बहू, ला रही हूँ। बताओ बहू, ये घर कितना तू गंदा करके रखी है। अभी अभी मैं अपनी सहेली के घर से आ रही हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या जबरदस्त है उसका घर चमकते रहता है कि मैं क्या बोलूँ। फर्श में अपना चेहरा दिखता है, इतना उसका घर चमकता है। अरे बहू, थोड़ा तू भी अपने घर में साफ सुथरा किया करो ना। बताओ, वो लोग आते होंगे, क्या सोचते होंगे हमारे घर को? इसकी बहू कैसी है जो घर को भी अच्छे से साफ करके नहीं रखती है? माँ जी, कहाँ है गंदगी? सब कुछ साफ तो है, और कैसे साफ होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही तो सफाई की थी। अरे की थी, लेकिन जैसे काजल बहू अपने घर को चमका कर रखती है ना, वैसा तो तू चमका कर नहीं रखती। अरे बहू, उसके तो हर एक काम का बात ही अलग है। अरे वो हीरा है, हीरा। ये क्वेश्चन ना मेरी नींद, सुख, चैन सब छीन लिया। अब मुझे तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैं, लेकिन अब नहीं। अरे जा कहाँ रही है बहू? साफ सुथरा तो कर ले घर। सच में ये बहू जरा सा भी मेरी बातें नहीं सुनती है। चली गई ना घमंड में। आज तो माँ जी को और उनके बेटे को इतना टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अरे बहू, खाना बना, जल्दी खाना परोस दो ना, भूख बहुत जोरों की लगी है। अरे कर क्या रही है बहू? इतना समय लगा कहाँ रही है? हम लोग कब से भूखे बैठे हैं। जी माँ जी, अभी खाना परोसी। ये इतना मेकअप करके कहाँ जा रही है तुम? अरे बहू, हमने खाना मांगा था, तुमसे मेकअप करने के लिए नहीं बोली थी। और वैसे इतना सजने संवरने की क्या जरूरत है नेहा? तू कहीं जा रही है क्या? नहीं, कहीं नहीं जा रही हूँ। और हाँ माँ जी, आपका पसंद का खाना भी जरूर मिलेगा। वो क्या है ना कि आप दोनों को काजल बहुत हसीन दिखती है ना, क्योंकि वो तो बहुत मेकअप करके रखती है, इसलिए मैं अपने चेहरे पर इतना सारा मेकअप लगाई हूँ। शायद मैं भी आप लोग की नजर में अच्छी लगूं। बताइए ना माँ जी, लग रही हूँ ना अच्छी? वो आपकी काजल बहू से भी अच्छी। हे भगवान, ये क्या क्या कर रही है? अरे यार नेहा, तू तो पहले से ही खूबसूरत हो, तुम्हें इतना मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है। तुम तो मुझे सिंपल ही अच्छी लगती हो। हाँ वो तूने ना थोड़ा अच्छा से मेकअप भी नहीं की। अरे तुम्हें पता नहीं है, वो काजल बहू को ना मेकअप करने का ढंग भी पता है, ऐसी नहीं कुछ भी उठाकर लगा लेती है। अरे बहुत सीखने की जरूरत होती है हर चीज को। चल, अब फैशन शो तुम्हारा हो गया है तो जल्दी खाना लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है बहू। ठीक है माँ जी, अभी खाना परोसती हूँ। खाना मेरे पति देव के लिए और मेरी सास के लिए। आज तो ये लोग खाना खा करके याद रखेंगे मुझे। अरे बहू, ये क्या बना दिया खाना? अरे बहू, हमें मारना चाहती है क्या? इससे अच्छा तो जहर ही दे देती। अरे नेहा, पानी कहाँ है? पानी ला करके दो। इतना तीखा स्पाइसी खाना बनाइए, पानी ला। इतना मिर्च मसाले, मेरा तो मुंह ही जल रहा है। अरे नेहा, तूने इतना मसाला क्यों डाली? वो क्या है ना कि माँ जी को काजल का तेज मिर्च मसाला वाला खाना बहुत पसंद आ रहा था, इसलिए मैं काजल का ध्यान रखते हुए उसी की तरह से खाना बनाती हूँ। और वैसे भी माँ जी उसका खाना को चटकारे ले लेकर के खाती है ना। हमेशा माँ जी बोलती है ना कि कुछ सीख काजल बहू से, कुछ सीख। तो बस मैंने भी उसी की तरह से खूब तेज नमक और खूब तेज मिर्ची डाल करके खाना बनाई हूँ। अरे बहू, तो इतना तेज नमक मिर्च मसाले कौन डालता है सब्जियों में? हे भगवान, मुझे पता नहीं कैसी बहू मिल गई। मेरे और मेरे बेटे का तो भाग ही फूट गए। माँ, मैं ये खाना नहीं खा सकता हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अरे अरे पतिदेव, अभी आपको भूख लगी थी ना, तो खाना खाइए ना। नहीं नहीं, मैं भूखे रह जाऊंगा, लेकिन ये खाना नहीं खा पाऊंगा मैं। दोनों भूखे पेट रात भर सोए हुए होंगे। लगता है कि रात में माँ जी को तो नींद भी नहीं आया होगा। ये क्या, कौन गिरा? हे भगवान, मैं तो गिर गई। लगता है कि मेरी कमर ही टूट गई। ये फर्श किसने गीला किया? अरे कोई नहीं है क्या? कहाँ गई बहू? अरे बेटा कहाँ है? ये बहू तो मुझे मारना ही चाहती है। अरे माँ जी, आप तो गिर गए। अरे गिर गई हो तो दिख रहा, उठाना। जरा बताओ, ये फर्श किसने गीला किया? अरे माँ जी, फर्श तो मैंने गीला किया था। आप भी हमेशा बोलते हैं ना मेरी सहेली की बहू कितना घर को साफ सुथरा करके रखती है, इसलिए मैंने कल रात को ही सोची थी कि कल सुबह उठते के साथ ही पूरे घर को ऐसा साफ करूंगी ना कि चेहरा उसमें दिखने लगे। बस माँ जी, उसी की तरह थोड़ा घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रही हूँ। वो तो आपका बताया हुआ बात को ही अपना रही हूँ ना माँ जी। आपको पता नहीं है माँ जी, जब से मैं उठी हूँ ना, ये चौथे बार पोछा लगाई हूँ, इसलिए थोड़ा गीला था और आप फिसल कर गिर गई। अरे नेहा, ये क्या पागलपन है? अरे रात में तुम्हारी वजह से माँ को और मुझे भूखे सोना पड़ा, और आज तुम्हारी वजह से माँ गिर गई। उसे अगर ज्यादा चोट लग जाती तो? अरे मैंने कौन सा जानबूझ करके किया है? बस माँ जी ने जो बताया वही तो मैंने किया। माँ जी को तो बस काजल बहुत पसंद है, मैं तो उसकी तरह ही करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ तो अपने दिमाग से लगाकर कर नहीं रही हूँ। अरे माँ को तो आदत है, दो बातें ज्यादा बोलती है तो बर्दाश्त कर लिया करो। अरे मत करो किसी की कॉपी। और हाँ, एक बात माँ बिल्कुल सही कहती है कि तुमसे अच्छा वो काजल है। किसी से जलन तो नहीं ना लगती जैसे कि तू उससे जल रही हो। कितनी कोशिश की मैं काजल के जैसा बनने की, इन लोगों को खुश रखने के लिए, पर इन लोगों को तो काजल के सिवाय कोई दिखता ही नहीं है। अब तो मेरे पति को भी झुकाव काजल की तरफ दिख रहा है। मुझे कुछ करना होगा, वरना इस काजल की वजह से मेरा घर संसार न उजड़ जाए। मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये काजल आए दिन हमारे घर में आकर के हमारी ही बुराई करती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे इसके बारे में कुछ कड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। देखिए, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, आप कहीं और ट्रांसफर ले लीजिए।
ये क्या बोल रही है नेहा? हम लोग कहीं और क्यों जाएंगे? इतने दिन से तो रह रहे हैं हम लोग यहाँ, और वैसे भी सब कुछ अच्छा तो है यहाँ, क्या दिक्कत है? यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के सब चीज अच्छे हैं। तुम्हें नहीं दिखता हमारे पड़ोसी इतने अच्छे हैं, हम लोग के ऊपर इतना ध्यान देते हैं। पड़ोसी अच्छे हैं इसलिए तो मुझे प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अब और उस काजल को हमारे घर में नाम नहीं छेड़ सकती। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, और नई जगह पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, इतना आसान नहीं होता जगह चेंज करना। अच्छा मैं समझ गई, आप भी उस काजल को पसंद करने लगे हैं ना, इसीलिए आप इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा, तुम्हारी सारी दिक्कत उस काजल से है ना? तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा पल चुका है, जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता। हर रोज यही शिकायत लेकर बैठ जाती हो तुम, और तुम्हारी शिकायत तभी दूर होगा जब हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। ऐसा करता हूँ, मैं कल ही ट्रांसफर ले लेता हूँ, पैकिंग शुरू करो। चलो अच्छा हुआ, इस काजल से छुटकारा मिलेगा। तुम्हें घर बदलने की क्या जरूरत थी, सब कुछ तो यहाँ अच्छा था, इतने अच्छे पड़ोसी थे, इतने साल से यहाँ रह रहे थे बेटा। ये सब ना माँ आपकी मीठी जवान और आपकी पड़ोसियों से हो रहा है। अब यहाँ से चलिए, गाड़ी आ गई है। ठीक है बेटा, जहाँ ले चलो तुम। वहाँ कितने अच्छे अच्छे पड़ोसी थे, समय यूं ही निकल जाता था, पता भी नहीं चलता था। अब यहाँ मेरा समय कैसे निकलेगा? ये पहाड़ जैसा दिन रहता है, यहाँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शुक्र है कि हम लोग यहाँ आ गए, यहाँ आकर के सब कुछ अच्छा हो गया, वरना वहाँ तो उस काजल की वजह से मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया था। खाना लगा देती हूँ, रुपेश जी आते ही होंगे। यहाँ कोई है क्या? इतनी सुंदर, इतनी दूध जैसी, गोरी और हर अदाओं में नजाकत है। बेटा कौन हो तुम? क्या तुम कोई परी हो? परी तो नहीं हूँ आंटी जी, पर मैं आपकी नई पड़ोसन। ओ, आपके सामने वाले जो घर है ना, उस घर की मैं बहू हूँ। जब मैं जानी कि आप हमारे नई पड़ोसन है, तो आपसे मिलने आ गई। अरे बहू, तो मेरी पुराने पड़ोसी की याद दिला दी। तो काजल से भी बहुत सुंदर हो। आओ ना बहू बैठो। वैसे मैं खाली बैठी हुई थी, अपने पुराने पड़ोसियों की याद कर रही थी। बैठो बैठो। वैसे आंटी जी, मैं आपके लिए ना आज शाम को ना हलवा बना करके लाऊंगी, क्योंकि रिश्ते का शुरुआत कुछ मीठा से होता है ना। अरे हाँ बहू, बिल्कुल तूने सही बोला, मीठे से ही शुरुआत होती है अच्छे रिश्ते की। सच में बहू, तू जैसे दिखने में सुंदर है ना, वैसे दिल से भी बहुत सुंदर हो। देखो बहू, मैं ना मेल जोल रखने वाली पड़ोसन हूँ। तुम कुछ बना करके खिलाओ, मैं भी तुझे कुछ बना करके खिलाऊंगी। मैं भी तो टेस्ट करके देखो कि कैसा तेरे हाथ का स्वाद है। अरे आंटी जी, अब तो हम लोग पड़ोसी हो गए, अब तो आना जाना लेन देन सब लगा ही रहेगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो आपके लिए रोज कुछ न कुछ बनाकर लाया करूंगी। आपको तो खुशी मिलेगा ही ना। तो मिस नेहा, माँ को तो दूसरी काजल मिल गई, अब बता कहाँ ट्रांसफर करवाना है अब? बता दो भाई, अब दूसरी जगह ट्रांसफर करवा देता हूँ। हे भगवान, मेरे नसीब में चैन से जीना नहीं लिखा है। ये खूबसूरत पड़ोसन ही मेरी सुख चैन सब लूट लेती है। नेहा, देखो नेहा, घर में प्यार और शांति तभी बनी रहती है जब एक दूसरे को इज्जत करें। इस तरीके से दूसरों को देख करके जलना, और वैसे भी तेरा ही गलती नहीं है, मेरा भी गलती है, और माँ का भी गलती है कि माँ भी दूसरों को तारीफ करने लगती है और मैं भी कुछ ना कुछ बोल देता हूँ। नेहा, ये दुनिया है, ये दुनिया में मिलजुल करके रहना ही भलाई है। अब बताओ, ये हमारा समाज है, समाज से कट करके हम रहेंगे तो क्या सही रहेगा? बताना तुम। इस तरह से सबका बीज डालना मन में सही नहीं है। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, अपने पति पर विश्वास नहीं है। नेहा, तुम्हारे सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम हमारे रिश्ते को समझेगी ना, तो ये घर स्वर्ग बन सकता है। बता, ऐसे ऐसे लोग तो हर जगह में मिलेंगे, तो कितने जगह तुम मन में जलन ईर्ष्या का भाव लेकर के रहेगी? देखो नेहा, जलन किसी और को नहीं, खुद को जलाती है। अगर तुम ये समझ लेगी ना कि सास और पति का रिश्ता प्यार और सम्मान का है, तो तुम्हें कभी भी असुरक्षा महसूस नहीं होगी। अगर तुम्हारी सास किसी और की तारीफ कर लेती है या किसी से बात कर लेती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा अहमियत कम हो गई है। आप शायद सही बोल रहे हैं, नहीं माँ जी को और आपको गलत समझते रही। मैं समझ गई हूँ कि हर जगह समाज के अनुसार हमें चलनी पड़ती है। मुझे तो अपने पति और अपनी सास पर विश्वास रखना है, लेकिन माँ जी मुझे किसी और के साथ तुलना कर देती है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं नेहा, मैं माँ को समझाऊंगा, आगे से माँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। अरे बेटा, हमारी नई पड़ोसन से मिला तू? हाँ माँ, मैं देखा जब तुम बात कर रही थी तो। अरे बेटा, ये पड़ोसन तो वहाँ के पड़ोसन से भी अच्छी है। हाँ, वो तो बात सही है माँ, लेकिन माँ वहाँ जो हुआ, लेकिन यहाँ वही रिपीट मत करना माँ। कहना क्या चाहता है बेटा? अपनी बहू की तुलना किसी और से करना क्या अच्छी बात है माँ? माँ, हर इंसान में अपनी अच्छाइयाँ होती है। माँ, जो अपने घर में तुलना और जलन को जगह देता है ना, वहाँ सुख और सम्मान टिक नहीं पाते।